गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको सूरदास के पद पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको पहला दूसरा पद पढ़ाया, तीसरा पद पढ़ाया, उसके शब्द अर्थ भावार्थ समझाए हैं। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ इसके भावार्थ। हमरे हरी हरियर की लकड़ी वाला पद है। मन क्रम वचन नंद नंद उड़ के यह दिन करी पकड़ी। इसके शब्द अर्थ मैं फिर बता रही हूँ। जब तक आपको शब्द अर्थ याद नहीं होंगे तब तक इसके आज भावार्थ नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। हरियल कहते हैं एक ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी को, हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहता है। लकड़ी कहते हैं लकड़ी को। नंद 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 के पुत्र श्री कृष्ण, दृढ़ करी मजबूती से पकड़ी पकड़ी, निसी रात जागत जगना, सोवत सोना, स्वप्न स्वप्न देना। और दिवस कहते हैं दिन को। जकड़ी रटती रहती है, जकड़े रहना। करुड़ी कड़वी, सुर मतलब वह, व्याधि मतलब रोग पीड़ा पहुँचाने वाली वस्तु। तिन्हीं उन्हें मन चक्री, जिनका मन चक्र के समान घूमता रहता है, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। ये मैंने आपको शब्द अर्थ बताए हैं। भावार्थ मैंने आपको कल बताया था। आज इसके प्रश्न उत्तर के बारे में बताती हूँ। पहला प्रश्न है, गोपियाँ अपनी तुलना हरियल पक्षी से क्यों करती हैं? पहली लाइन, हमरे हरी हरियल की लकड़ी। गोपियाँ अपनी तुलना हरियल पक्षी से क्यों करती हैं? जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी को पंजों में दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने प्रेम का आधार मानकर अपने हृदय में बसाए हुए हैं। श्री कृष्ण का प्रेम ही उनका सहारा है। फिर से बता रही हूँ, जिस प्रकार हरियल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में दबाए रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण को अपने प्रेम का आधार मानकर अपने हृदय में बसाए हुए हैं। श्री कृष्ण का प्रेम ही उनका सहारा है। दूसरा प्रश्न, गोपियों को दिन रात किसकी रट लगी रहती है और क्यों? देखिए, गोपियों को दिन रात श्री कृष्ण की रट लगी रहती है। वो श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के प्रति तन मन वचन से समर्पित हैं। वो श्री कृष्ण के प्रति तन मन और वचन से समर्पित हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद में किस अंश द्वारा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है? क्या है? मन क्रम वचन नंद नंद उड़ के यह दिल करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नित कन्हैया कन्हैया जकड़ी। कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, उसमें आपको इनके दोहे को लिखना पड़ता है। जो इस पद के बीच में लाइनें हैं उन्हें छांट के लिखनी पड़ती हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। निम्न पंक्तियों में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। चौथा प्रश्न है, गोपियों को योग का संदेश कैसा लगता है और क्यों? गोपियों को योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। जिस प्रकार खीरा होता है, ककड़ी खीरे को कहते हैं, हम खाते हैं, और जब वो कड़वी निकल जाती है तो वो खाई नहीं जाती। उसी प्रकार गोपियों को योग का संदेश जो उद्धव लेके आते हैं, श्री कृष्ण बीच नहीं आ रहे हैं, का संदेश कड़वी ककड़ी जैसे प्रतीत होता है, क्योंकि योग की बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगती हैं। पांचवा प्रश्न, गोपियों ने योग की आवश्यकता कैसे लोगों के लिए बताई है? गोपियों ने योग का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि योग की बातें गोपियों को अच्छी नहीं लगती हैं। क्या है? गोपियों को योग की आवश्यकता ऐसे लोगों के लिए बताई है जिनका मन गोपियों को योग की आवश्यकता कैसे लोगों के लिए बताई है? ये क्वेश्चन दोबारा बता रही हूँ। गोपियों ने योग की आवश्यकता ऐसे लोगों के लिए बताई है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है। चक्री जिस प्रकार घूमती रहती है और वो रुकती नहीं है, उनके समान बताया है। वह इधर उधर भटकता रहता है, जिनका मन इधर उधर भटकता रहता है। गोपियों ने योग की आवश्यकता ऐसे लोगों के लिए बताई है जिनका मन चक्री के समान अस्थिर रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। अब ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब इसी में से दो दो नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे गोपियाँ हरियल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों?
गोपियाँ वे श्री कृष्ण को ही हरियल की लकड़ी कहती हैं। यहाँ हरियल की लकड़ी गोपियों ने श्री कृष्ण को कहा है। इसका कारण यह है, जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी को दबाए रहता है और उसी को आधार बनाकर उड़ता फिरता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर जी रही हैं। फिर से बता रही हूँ, गोपियों हरियल की लकड़ी किसे कहती हैं और क्यों? गोपियाँ श्री कृष्ण को हरियल की लकड़ी कहती हैं। इसका कारण ये है, जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पंजों में सदैव एक लकड़ी को दबाए रहता है और उसी को आधार बनाकर उड़ता फिरता है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम को आधार मानकर जी रही हैं। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का, गोपियाँ योग को किसके समान बताती हैं और क्यों? गोपियाँ योग को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के समक्ष योग की बातें कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर लगती हैं। वह योग को उसी व्याधि बीमारी के समान बताती हैं, जिसके बारे में ना उन्होंने कभी सुना है, ना कभी कहा है और ना ही कभी देखा है और ना ही कभी भोगा है। जिसके मन चक्री का भाव स्पष्ट करिए। जिसके मन चक्री का भाव ऐसे लोगों से है जो अपने प्रिय या आराध्य से एक निष्ठ प्रेम नहीं करती हैं, उनका मन चंचल तथा चक्री के समान अस्थिर रहता है। आगे एक लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियाँ किस किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गोपियाँ किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहा है, हमारा श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन गुड़ से चिपटी हुई चींटियों के समान है। इसका दूसरा पॉइंट है, श्री कृष्ण उनके लिए हरियल की लकड़ी के समान हैं। तीसरा, हम गोपियाँ मन क्रम वचन से सभी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। चौथा, हम सोते जागते दिन रात उन्हीं का स्मरण करती हैं। पांचवा, हमें योग संदेश कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है। हम योग संदेश नहीं बल्कि श्री कृष्ण का प्रेम चाहती हैं। ये आपको मैंने 3rd पैरा के क्वेश्चन आंसर बताए हैं। कल इसका 4th पैरा पढ़ाऊँगी मैं आपको।